अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। अगर आप लोगों के फेस के ऊपर एक्ने हो जाती है ना मेकअप करने के बाद, या पिंपल्स हो जाते हैं, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, वो कहता है कि हम जब भी मेकअप करते हैं, मेकअप करने के बाद ना हमारे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने हो गई, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए। तो इसकी कुछ रीजन हो सकती है। डेफिनेटली कुछ मेकअप्स के अंदर कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से मेकअप के अंदर कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको आपकी स्किन को जो है वो इरिटेट कर रहा है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर भी आपके फेस के ऊपर आपको लग रहा है कि एक्नी हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, तो एक चीज जो कि फॉर श्योर है वो ये है कि आप लोग अपना मेकअप ठीक से रिमूव नहीं कर रहे होते हैं। पिंपल्स होते हैं कि जब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, आपके पोर्स जो है वो ऑयल, मेकअप, डस्ट और डेड स्किन से जो है वो जब ब्लॉक हो जाते हैं तो वो पिंपल की फॉर्म बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घर की सफाई, अपनी सफाई, इसी तरह फेस की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर जो लड़कियां करती हैं, इवन मैं भी पहले जब मुझे इन चीजों का आइडिया नहीं था, या जब मैं अभी स्कूल गोइंग थी, कभी कोई फंक्शन आया, हल्का फुल्का मेकअप किया, तो उसके बाद जस्ट सिंपल फेस वॉश लिया और मेकअप रिमूव कर दिया, और मतलब कि फेस वॉश किया है। और जब भी मैं मेकअप करती हूँ, मेकअप करने के बाद जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ, तो पहले से ज्यादा ब्राइट हुआ हुआ नजर आता है। वो होता ये था कि आपका मेकअप ठीक से रिमूव ही नहीं हुआ होता था। ठीक है, सो ये सारी चीजें मैं खुद उस एज में फेस करती आई हूँ। सो कभी भी कोई भी फाउंडेशन है, कभी भी कोई भी बीबी क्रीम है, ये कभी भी आपके सिंपल एक फेस वॉश से रिमूव नहीं होती है। ये चीज अपने माइंड में बिठा लें। आप महंगे से महंगा फेस वॉश भी परचेज कर लो, वो अकेला फेस वॉश आपका मेकअप रिमूव नहीं कर सकता। अब मेकअप को रिमूव करने का कौन सा ऐसा राइट मेथड है जो कि आपके मेकअप को भी रिमूव करे और एक्ने भी ना हो? तो पता है क्या चीज है? वो है सिर्फ और सिर्फ डबल क्लींजिंग। आपने डबल क्लींजिंग का बहुत सुना होगा, मैंने भी डबल क्लींजिंग पे एक दो पहले वीडियोस बनाई थी। बट डबल क्लींजिंग के लिए भी काफी ऐसी सारी चीजें हैं कि जब वो आप यूज करना शुरू करते हो तो आपको उनसे भी एक्ने हो जाती है। ठीक है, माइसेलर वाटर, ठीक है, जो आपको गार्नियर का मिल जाएगा, लॉरियल का मिल जाएगा, और भी डिफरेंट पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनका भी मिल जाएगा। क्योंकि मैंने शुरू से ही लॉरियल और गार्नियर का यूज किया था, उसके बाद वैसे ही बाइकआउट का सीन चल पड़ा, तो मेरे पास जो पड़े हुए थे वो यूज करते हुए, मैंने न्यू कोई किसी और ब्रांड का अभी तक यूज नहीं किया। सो मुझे अभी सिर्फ उनका ही पता है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है कोई क्लेंजिंग ऑयल की, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट है, जो कि पोर्स के अंदर तक जाके आपके फेस को क्लीन करता है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं, माइसेलर वाटर जो होता है वो अक्सर लोग क्या करते हैं, उससे मेकअप रिमूव कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जी आप फेस को बेशक रिंस ना भी करें, फेस को बेशक वॉश ना भी करें, तो यू आर गुड टू गो। नॉट एट ऑल। आपने बेशक माइसेलर वाटर यूज किया है, 2-3 दफा आपने यूज किया, आपके बाद भी अच्छे से फेस को वॉश करना है, क्योंकि क्या क्लेंजिंग ऑयल्स की। अब क्लेंजिंग ऑयल्स मार्केट में आपको क्लेंजिंग बाम्स भी मिल जाएंगे, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। आप उसमें से थोड़ा सा लेते हो, जैसे कोकोनट ऑयल जम सा जाता है, उस तरह की कंसिस्टेंसी में होता है। आप थोड़ा सा वो प्रोडक्ट लेते हो, उसको जैसे मेल्ट करना शुरू होता है ना, वो हाथों की हीट से, फेस की हीट से वो मेल्ट इन हो जाता है। उससे आप अपना मेकअप जो है रिमूव करते हो। क्लेंजिंग बाम्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह के होते हैं यार, वो मल्टीफिकेशन उनकी अच्छी नहीं होती है। आप वो लगाते हो ना, आप मेकअप को अच्छे से ब्रेक डाउन वो कर देता है, मेल्ट इन कर देता है, वो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब आप उसको पानी के साथ एमल्सिफाई करते हो तो आपको फील होती है कि यार एक लेयर ना फेस के ऊपर जम सी गई है। वो वाला प्रोडक्ट यूज ना करें। वो वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उससे एक्नी हो जाती है। पानी के साथ जब उसको रिमूव कर रहे हो ना, तो आपके फेस से रिमूव होकर उतर है, आपको फील होना चाहिए वो हो क्या रहा है कि वो आपके फेस के ऊपर आपको फील हो रहा है कि यार जम सा गया है। वो वाला प्रोडक्ट आप बिल्कुल यूज ना करें। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पड़ा, पता नहीं कौन सी कंपनी का था वो क्लेंजिंग बाम। मेकअप वो अच्छे से मुझे लगता था कि उसने मेल्ट इन कर दिया है, लेकिन जब उसको मैं पानी के साथ यूज करना करती थी तो वो जम जाता था। ठीक है, करना टिश्यू के साथ रिमूव करके फिर उसको मैंने अलग से फेस वॉश करना, जब भी मैंने फेस वॉश करना जो भी चीज लेनी वो जम जाती थी उसके ऊपर। वो सो बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा उस वाले के साथ। मुझे जब भी याद आया ना, मैं उसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगा दूंगी, लेकिन है अभी के लिए सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि मल्टीफिकेशन बहुत जरूरी है, ना भी हो, लेकिन जब आप मेकअप उससे रिमूव करोगे ना पानी से, आपको फील होता है कि यार उतरना शुरू। जैसे क्लेंजिंग बाम जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्लेंजिंग ऑयल जो होते हैं वो ऑयल की ही कंसिस्टेंसी में होते हैं। आपने 2 से 3 या 4 ड्रॉप जितनी भी आपको जरूरत होती है आप वो लेते हो, उसको फेस के ऊपर ऐसे उसको हाथों पे इस तरह करके आपने फेस के ऊपर एटलीस्ट 60 सेकंड्स के लिए अच्छे से मसाज करना होता है, क्योंकि आपका मेकअप अच्छे से ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। आपके मेकअप को ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, आपके पोर्स को क्लीन कर रहा है, आपने जो स्किन केयर की हुई है उसको रिमूव करेगा, सब चीजों को वो रिमूव कर देगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लेना होता है, पानी लेके आपने
उसको फेस के ऊपर लगाना होता है, मल्सीफाई करना होता है, तो वो आप देखोगे कि वो बिल्कुल लिक्विडी होकर आपके फेस के ऊपर से ऑयल भी उतर जाएगा, मेकअप भी उतर जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है, आप बेशक क्लेंजर लगा लो, बेशक आप कोई भी फेस वॉश लेके प्रॉपर जिस तरह से एक फेस वॉश करते हो वो करना होता है। सो मेकअप को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबा लेक्चर होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आपको मैं 2 क्लेंजिंग बाम जो है वो रेकमेंड करूंगी। एक और क्लेंजिंग बाम है वो मेरे पास खत्म हो गया है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पे, आप लोग वो भी बाय कर सकते हो, अफोर्डेबल है, इन दोनों से बहुत अच्छा वर्क करता है। जनाब मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स है, एक है स्किन 1004 सेंटिला लाइट क्लेंजिंग ऑयल, एनवा का हार्ट लीफ पोर कंट्रोल क्लेंजिंग ऑयल। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेड इन कोरिया है, ठीक है। इनकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, डेली केयर क्लेंजर, कामिंग एंड डीप क्लेंजिंग, ठीक है। इसमें है सेंटिला शेटिका जो कि आपकी फेस के ऊपर रेडनेस हो जाती है, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसके लिए बहुत अच्छा एक चीज है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको इंटरनल पैकेजिंग दिखा देती हूँ कि ये बॉटल किस तरह से यूज कर चुकी हुई हूँ। कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ऑयल लाइक कंसिस्टेंसी है, ये देखें। प्लास्टिक की बॉटल है, ये इसका पंप है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 200 ml और इसकी कोई प्राइस है मेरा ख्याल है 5000 या 5500 के अराउंड है, ठीक है। ये सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, किसी किस्म की इसके अंदर सेंट नहीं है, आराम से मेकअप को ब्रेक डाउन कर देता है। मल्सीफिकेशन का मुझे फील हुआ है, जो दूसरे वाला मैं आपको बता रही हूँ ना अभी एनवा का जो क्लेंजिंग ऑयल है उसकी निस्बत इसकी मल्सीफिकेशन मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगी है, ठीक है। और जो मैंने जिसकी पिक्चर लगाई है ना उसकी मल्सीफिकेशन भी बहुत जबरदस्त है। सो अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूं तो वो जो फेस शॉप का और जो एनवा का है ना उसकी मल्सीफिकेशन बहुत अच्छी है, इसकी मल्सीफिकेशन बहुत थोड़ी सी मुझे लगता है कि मुश्किल है। अदर देन दैट अच्छे से काम करता है, मेकअप को भी अच्छे से रिमूव करता है। ये देखें इस तरह की अच्छी कंसिस्टेंसी है, मैं अभी ज्यादा ले नहीं सकती थी क्योंकि इससे नीचे गिर जाना। ये देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये फाउंडेशन अच्छे से लग गया, अब इसको रिमूव करते हैं। या इसके ऊपर 1 पंप ऑफ ऑयल जो है ना इसका बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। ये देखें यहाँ पे ना इसकी लाइंस बनना शुरू हो गई है मेकअप की। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी लेके उसको इस तरह से करना है, बड़ा मैसी हो जाता है, नहीं तो मैं अभी आपको करके दिखाती। फिर अच्छे से इसको 60 सेकंड के लिए इस तरह करना है, फिर आपने पानी लेना है, उसको मजीद 60 सेकंड के लिए मल्सीफाई करके फिर आपने प्रॉपर फेस वॉश, बिल्कुल साफ है। ये देखें कैसे इसने फाउंडेशन को रिमूव कर दिया। अच्छा अब कुछ लोगों को लगेगा कि जी ये बस मेकअप रिमूव हो गया ना तो काफी है, ठीक है। इवन मैंने मल्सीफिकेशन भी कर ली होगी या इवन मल्सीफिकेशन से पहले हो सकता है उनको लगे कि बस ये स्टेप जो है इनफ होगा, मेकअप रिमूव तो हो गया। नहीं, ये इनफ नहीं है, इसके ऊपर अभी भी मेकअप के कुछ रेजिड्यूज होंगे, कुछ अभी इसके ऊपर ऑयल के रेजिड्यू भी होंगे। सो आपने क्या करना है, मल्सीफिकेशन मस्ट करनी है और उसके बाद फेस वॉश अच्छे से करना है। पोर्स को क्लीन करता है, मेकअप जो पोर्स के अंदर चला जाता है ना उसको अच्छे से इसको क्लीन करता है। सेकंड प्रोडक्ट है ना वो एनवा का है, कीप थिंग्स सिंपल, ये कुछ ठीक है। ये 200 ml है, इसकी भी तकरीबन वही प्राइस रेंज है, ठीक है। आपको अभी मैं ओपन करके प्रोडक्ट अंदर से दिखा देती हूँ। कुछ अंदर से इस तरह से है, सिर्फ 3 से 4 दफा इसको मैंने यूज किया है, अभी ज्यादा यूज मैंने इसको नहीं किया, लेकिन इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, इसके ऊपर ये इस तरह से लगा होता है, इसको रिमूव करके आपने एनीवेज इसको इस तरह से रिमूव करके इसका पंप फिर ये यूज करेंगे। अभी आपको मैं रिमूव करके दिखाती हूँ फाउंडेशन इसके साथ भी। आते हैं इस हाथ पे फाउंडेशन, ठीक है। ये देखें ये फाउंडेशन लग गई, पंप लिया, दैट इज इनफ। अब इसको अच्छे से आप करो, इंस्टेंटली आपके मेकअप को ये मेल्ट करना शुरू कर देगा इस तरह से। क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा लेना चाहो तो डेफिनेटली आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हो। टिश्यू लिया, वाइप किया, ये देखें। इस वाले वीडियो क्लिप के बाद ना मेरा कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा था, मैं वीडियोस बनाई जा रही थी। एनीवेज अभी मैं आपको ये लाइव दिखा भी रही हूँ लगा के कि किस तरह से ये मेकअप को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। देखो जब आप डबल क्लींजिंग करते हो ना तो आपके पोर्स ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं होते। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स तभी होते हैं जब आपके पोर्स ब्लॉक होते हैं। सो डबल क्लींजिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लो, रात में एक टाइम पे लाजमी किया करें, ठीक है। अच्छा अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें क्लींजिंग कब कब करनी चाहिए, हम तो मेकअप नहीं करते। देखो अगर आप लोग मेकअप करते हो, बेबी क्रीम लगाते हो डेली बेसिस पे तो आपने लाजमी करनी ही
करनी है डबल क्लेंजिंग, ठीक है। और आजकल तो इस तरह के सनस्क्रीन आ गए हैं जैसे उनकी प्रोटेक्शन ज्यादा हो गई है, जैसे केमिकल जो है सनस्क्रीन आ गए हुए हैं, तो उनको रिमूव करना उस तरह से इजी नहीं है जिस तरह से एक आम चीज को रिमूव करना होता है। सो हो सकता है कि अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सन ब्लॉक लगा रहे हो और आपका सन ब्लॉक भी उस तरह से अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से आपको तब भी डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए। अब अगर आप लोग सिर्फ सनस्क्रीन लगा रहे हो ना, मेकअप नहीं कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में माइसेलर वाटर इनफ होगा। माइसेलर वाटर यूज करो और उसके बाद आप लोग जो भी रेगुलर क्लेंजर है या फेस वॉश वो यूज कर सकते हो, लेकिन मेकअप की सूरत में आपको ऑयल क्लेंजिंग या बाम लाजमी यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।